हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमारा मन अशांत रहता है और ना चाहते हुए भी हमारे आसपास ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने से अलग कभी नहीं कर सकते और जिनसे हम चाह कर भी दूर नहीं रह सकते। और हमारे मन में भी कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसी नेगेटिव थिंकिंग्स आ जाती हैं कि जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और तो कुछ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल। तो मैं उसके निवारण के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं आज से भागवत गीता जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। भागवत गीता पढ़ने से क्या होता है कि मन शांत रहता है और हमारे आसपास की जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं और हमारे मन जो है एकदम शांत रहता है और एक मन को शांति से मिलती है और खुशी मिलती है। तो क्या है ना कि उसमें आपके कई सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं भागवत गीता में। तो उसको ज़रूर पढ़ना चाहिए और मैं तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं भागवत गीता किस तरह से मतलब स्टार्ट कर रही हूँ और किस तरह से मैं पढ़ रही हूँ। तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ और आप भी एक बार ना ये सब कुछ करके देखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है कि मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ होता ही है कि मन शांत नहीं रहता है और मन में कुछ ना कुछ चलते ही रहता है और जो कि ठीक नहीं होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए या फिर हमारे लिए। तो उसको शांत करने के लिए और अपना मन एकदम मतलब कि अच्छा मतलब हमारे मन में एकदम अच्छी अच्छी थिंकिंग्स आए और हमारा मन शांत रहे, तो उसके लिए हमें भागवत गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। उसमें हमारे कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो मैं तो इसी तरह से भागवत गीता स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए फिर अभी शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, ये है मेरी भागवत गीता की किताब और इसमें 18 जो वो अध्याय हैं महात्म्य यानी कि अर्थ सहित। और ये मैंने ली थी कुरुक्षेत्र से। आप किसी भी बुक डिपो से इसको ले सकते हैं। और ये देखिए मैं अब इसको स्टार्ट करती हूँ। और ना कैमरे में ना सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है बट सीधा है ये सब कुछ और कैमरे में पता नहीं क्यों उल्टा दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपरा अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार हरि यश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। श्री भगवान के अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया सो मुझे मिले हैं भव भय भंजन श्री कृष्ण जी सो किशोर दास मांगता है। हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करें से तुम्हारे भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास अति दीन गरीब हैं और आप परम प्रवीण और दुख भंजन हो। श्री कृष्ण भगवान, तेरे संतों और भक्तों के हेतु मैं यह ज्ञान भाषा में कहता हूँ। श्री गीता के ज्ञान की कथा प्रारंभ। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराज ने कहा मैं भी युद्ध को देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने राजा धृतराज ने कहा देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। यह तब व्यास जी ने कहा हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो यहाँ पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचा की है। सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी विराट महारथी द्रुपद धृष्ट केतु चेकितान बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज नरों में श्रेष्ठ शैय पराक्रमी युधामन्यु बलवान उत्तमौजा अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थ अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। अब आप भीष्म कर्ण युद्ध कृपाचार्य अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूवि श्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं। हे कृष्ण, मैं जीत राज्य और सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग तथा जीवन से क्या क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा छोड़ मरने को तैयार है, इस युद्ध में प्राण और धन की इच्छा छोड़ मरने
छोड़ मरने को तैयार हैं। आचार्य पिता पुत्र, पिता में, माता में, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सब मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूंगा। हे जन्मदिन जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा, नहीं चाहता, इन्हें मारना नहीं चाहता। फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृष्टराज के पुत्र को मारकर हमारा क्या भला होगा, इसलिए हमें अपने भाई धृष्टराज के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी हो सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने में, पाप को नहीं देखते। कुल के नाश दोष में को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप पड़ता है। हे कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी होती हैं, जिससे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन्हें पुरुष ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश होते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। शस्त्रों को धारण के धृष्टराज के पुत्र यदि मुझे शस्त्र रहित और उपायहीन को रणभूमि में वध कर डालें तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, यह कहकर दुखित होकर अर्जुन ने धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पीछे भाग में जा बैठा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रथम अध्याय का महात्म्य प्रारंभ। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेवी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गलों में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो? अब आप कृपा कर कहिए। हे श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस ज्ञान की आप ऐसा स्तुति करते हैं, उनके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महर्देवी देव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत पूछा, कृतार्थ हुए और भी आगे होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मग्न थे। उस समय भगवान के चरण चापते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा है, प्रभु, निद्रा और आलस्य उन लोगों को व्यापता है जो जीव तामसी है। फिर आप तो तीनों से अतीत हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे, उसमें जो पुरुष है, तैसे वह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है, मन है, और 16 अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी भुजा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक में है, जो सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर है, सो मेरे रोम। अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। तो आज मैंने पढ़ा है पहला अध्याय, और अब मैं निशानी के लिए यहाँ पे लगा दूँगी एक छोटा सा कागज़, और जितना आपसे हो सके आप एक दिन में उतनी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है दोपहर और साहब जी और ओजस कर रहे हैं लंच। और इधर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज तेजस का क्या हुआ है हाल। और ये देखिए हमारी गंजू पतेली तेजस्वी, और ये खाना खा रहा है अपने पापा के साथ। तेजस्वी आज सारे बाल उड़ा दिए पापा ने, हैं?
आज पापा ने सारे बाल निकाल दिए बच्ची का। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग और अभी हो गई है शाम और मैंने सोचा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ। और आज मैंने आपको बताया कि अगर आपका मन शांत नहीं है, अगर आप किसी भी स्ट्रेस में हैं, तो आप भागवत गीता पढ़िए। अगर आप भागवत गीता नहीं पढ़ पाते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप मंदिर में जाके बैठिए, भगवान से थोड़ी बहुत बात करिए और उनकी पूजा में मन लगाइए, तो आपका जो है ध्यान भटकेगा थोड़ा सा और आपका जो मन है वो शांत होगा, आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, अच्छा महसूस करेगा आपको। और मैं तो इसी तरह से करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी परेशानी होती है तो मैं मंदिर में जाके बैठती हूँ, अपने भोलेनाथ जी से बात करती हूँ, उनसे सारी बात शेयर करती हूँ। और वैसे तो ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है क्योंकि राणा जी हैं, वो बहुत ध्यान रखते हैं मेरा और वो तो किसी भी परेशानी को मेरे पास आने भी नहीं देते हैं। अगर मैं बाई चांस किसी भी बात से परेशान हूँ तो वो मेरे पास आएंगे, या तो मुझे किसी बात से हंसा देंगे या इधर उधर की बातें करेंगे, और जिससे कि मेरा जो मन है वो इधर उधर मतलब कि उस परेशानी से हट के इधर उधर चले जाए। तो इसीलिए मैं इतना ज़्यादा नहीं स्ट्रेस लेती हूँ। और राणा जी कहते हैं स्ट्रेस लोगे तो अपना ही खोओगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ स्ट्रेस। लेकिन अगर आप लोग भी किसी स्ट्रेस में हैं या फिर क्योंकि कई बार होता है कि कई लोग अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने तक सीमित रखते हैं और किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ कई बार ऐसा होता है तो मैं मंदिर में जाती हूँ और अपने भोलेनाथ जी से शेयर करती हूँ, मंदिर में पूजा पाठ में मन लगाती हूँ और अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ कि मेरे आसपास जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो सब मुझसे दूर रहें और मैं अपने में खुश रहूँ। तो मैं तो सिर्फ इसी तरह से करती हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप प्लीज़ मंदिर में जाइए, अपने भगवान जी से बात करिए, उनसे सारी बात शेयर करिएगा, आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।